नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आज आपके लिए लाया हूं एक जबरदस्त केस स्टडी। ये भी है हमारी इंडियन कंपनी जो कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने 2006 में बनाई। जी हां, मैं बात करने वाला हूं पतंजलि की। ये केस स्टडी पतंजलि के ऊपर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और आप में से हर एक इंसान को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि दोस्तों ओनली इंडियन कंपनी जो 2006 में बनी एंड इसने हिंदुस्तान यूनिलीवर के कई प्रोडक्ट्स को फेल कर दिया है। आज कोलगेट के टूथपेस्ट को इसने फेल कर दिया है और बढ़ती ही जा रही है। बहुत ही कम समय में 50,000 करोड़ के आसपास की कंपनी बन गई, वो भी दोस्तों दो सन्यासियों की कंपनी, ना तो जिन्होंने एमबीए किया, ना ही हार्वर्ड में पढ़ के आए, ना ही आईएसबी में पढ़ के आए, और उसके बावजूद भी अपनी कॉमन सेंस के बेस पे अपने पैशन और नॉलेज के ऊपर इस कंपनी को खड़ी कर दी। तो दोस्तों क्यों बनी पतंजलि इतनी पावरफुल? और बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का ये पौधा लगाया हुआ पूरी दुनिया में एक वट वृक्ष की तरह बन गया है। इसका सबसे पहला रीजन जो मुझे समझ में आता है कि ये ट्रेडिशनल इंडियन विजडम के ऊपर खड़ी है और साथ ही मॉडर्न साइंस भी है। आयुर्वेद पिछले हजारों सैकड़ों सालों से चला हुआ आ रहा है और इंडिया के हर एक नागरिक का उस पर बहुत ज्यादा भरोसा है। पतंजलि के पहले भी कई कंपनीज ने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाए होंगे, लेकिन वो उसे उस लेवल पे मार्केट नहीं कर पाए, उसमें उतना ज्यादा मॉडर्न साइंस का इनपुट नहीं मिला पाए। जैसे कि टूथपेस्ट पहले भी कई सारे बने होंगे, लेकिन पतंजलि ने टूथपेस्ट बनाया एंड प्रूव करके दिखाया कि ये टूथपेस्ट वास्तव में बहुत बढ़िया है। और साथ ही साथ मॉडर्न साइंस जैसे मार्केटिंग की साइंस, ब्रांडिंग की साइंस, ऑर्गेनाइजेशन की साइंस, टीवी एडवर्टाइजमेंट्स की साइंस, ऐसी कई सारी साइंस, इन सभी को यूज किया। दूसरा रीजन जिसके कारण पतंजलि इतनी पावरफुल बनी वो है योगा। बाबा रामदेव जाने जाते हैं योगा को घर घर पहुंचाने के लिए। बहुत सारे लोगों ने योगा किया होगा, आज से पहले सैकड़ों सालों से लोग योगा कर रहे हैं, लेकिन बाबा रामदेव योगा रोज सिखाते हैं एंड कहते हैं पिछले 40-45 सालों में एक दिन ऐसा नहीं गया जब ये इंसान सुबह 4 बजे उठ के अपने शरीर पे काम करना नहीं शुरू करता और सुबह 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक रेगुलर टीवी पे, उसके बाद भी इंडिया टीवी पे ये रेगुलरली आ रहे हैं, वो भी कितने ही सालों से। आस्था पे आ रहे हैं और कई सारे टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं, गुजराती में बहुत सारे इनके टीवी प्रोग्राम्स होते हैं। तो बाबा रामदेव की लोकप्रियता के कारण भी पतंजलि बहुत आगे बढ़ा है। दोस्तों योगा जब बाबा रामदेव रोज सुबह उठ के सिखाते हैं तो लाखों करोड़ों लोगों का जुड़ाव उनसे सीधा होता है एज ए टीचर के रूप में। और जब कोई इंसान किसी को टीचर मान लेता है तो उसकी कही हुई बात को वो मानने लग जाता है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रीजन है पतंजलि की सक्सेस पे। बाबा रामदेव ना सिर्फ उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनका सिर्फ फेस है, उन्होंने डायरेक्टली कई लोगों की जिंदगी में योगा सिखा के कई बीमारियां दूर की है, जिससे कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बाबा रामदेव का लोगों की जिंदगी पे है। तीसरा रीजन जिसके कारण पतंजलि बहुत बड़ी कंपनी बन पाई और इतने कम समय में बन पाई वो है वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब क्या होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन? वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है पतंजलि एज ए कंपनी हर चीज में इन्वॉल्व है। जैसे कि प्रोडक्शन की प्रोसेस में आचार्य बालकृष्ण डिटेल में इन्वॉल्व है, चाहे वो प्रोडक्ट की रिसर्च हो, उसका रॉ मटेरियल खरीदने का प्रोसेस हो। ना सिर्फ आचार्य बालकृष्ण जी, कंपनी की सभी टॉप लीडरशिप सारे प्रोसेसेस में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व है। तो इसके कारण कोई भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर नहीं जाती, किसी भी चीज में इधर से उधर प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। सारी टॉप लीडरशिप के नॉलेज में होने के कारण और टॉप का सारा इन्वॉल्वमेंट हर एक प्रोसेस में होने के कारण क्वालिटी वगैरह भी मेंटेन की जा सकती है। चौथा सबसे बड़ा रीजन लो कॉस्ट प्रोडक्शन भी है। दोस्तों पतंजलि के प्रोडक्शन यूनिट्स खुद के हैं। अगर आप हरिद्वार जाते हैं तो आपको बड़े बड़े प्रोडक्शन यूनिट्स वहां पे दिखेंगे, पतंजलि 1, पतंजलि 2 एंड बहुत सारे और भी फैक्ट्रीज पतंजलि ने खुद खरीद लिए हैं, जिसके कारण अब पतंजलि बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है। दोस्तों 2019 में पतंजलि 9,000 करोड़ की कंपनी थी, जो पिछले 4 सालों में बढ़ के करीब 50,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। इवन रुचि सोया जैसी कंपनी को 4,450 करोड़ रुपए में उन्होंने खरीद लिया। इससे उनकी प्रोडक्शन लाइन बढ़ गई और भी कई सारे एक्विजिशंस पतंजलि कर रही है, जिससे कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी अब पतंजलि का हिस्सा बन रही है। अगला पिलर जिसके कारण पतंजलि इतनी पावरफुल बन रही है वो है स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों आजादी के पहले से भी ये चला आ रहा है, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। और उस समय विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती थी, तो वो इंप्रिंट इंडियन माइंड में आज भी है। इंडियन माइंड आज भी जानता है कि चाइना से इंपोर्ट करना इज नॉट अ गुड सब्स्टिट्यूट, विदेशी कंपनियों का माल खरीदना इज नॉट अ गुड थिंग, इससे इंडिया की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। बस इसी चीज को बाबा रामदेव ने कैपिटलाइज भी किया। बाबा रामदेव ने, आचार्य बालकृष्ण जी ने इसी मूवमेंट को थोड़ी और हवा दी एंड इसी के साथ साथ कुछ और सोशल मुद्दे भी जोड़े, जैसे कि भ्रष्टाचार हटाओ। ये सारे मुद्दों के कारण पतंजलि का नाम बहुत तेजी से हर जगह फैल गया, क्योंकि बाबा रामदेव के बारे में न्यूज, हर एक
मीडिया पे कवर होने लगी और पतंजलि अब बहुत बड़ा एक ब्रांड, यूनिक ब्रांड बन गया है। अगला रीजन जिससे कि पतंजलि बहुत पावरफुल बन रही है वो है मार्केटिंग। यूनिक मार्केटिंग है दोस्तों। एक तो योगा के कारण घर घर पहुंच रहा है, योगा के कारण घर घर पहुंचने के कारण वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही तेजी से फैल रहा है। बाबा रामदेव का भी वर्ड ऑफ माउथ बहुत तेजी से फैल रहा है। पतंजलि इतनी जल्दी इतनी बड़ी कंपनी बन जाने के कारण बहुत सारी विदेशी कंपनियां इससे खौफ खा रही है, तो उनके कारण भी लोग इसके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। मेरे जैसे लोग इनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। कई सारे सेलिब्रिटीज बाबा रामदेव के साथ जुड़ते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, पतंजलि में जाते हैं, वहां पे रुकते हैं, अपने हेल्थ को बेनिफिट लाते हैं। उनका योग ग्राम जो है वो एक यूनिक सेटअप है जहां पे लाखों लोग हर साल आते हैं अपनी हेल्थ का बेनिफिट लेने के लिए, और नई नई तरह की बीमारियां जो आती है उनमें भी उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे कोविड-19 आया तो उन्होंने कोरोनिल करके दवाई बना दी, एंड इस कोरोनिल दवाई के कारण कई सारे लोग ठीक भी हुए। कई सारे लोगों ने फीडबैक दिए कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, एंड अगेन आयुर्वेदा के ऊपर बेस्ड है, इंडियन फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है, और ये सारी चीजें मिलके इनको एक एक्स्ट्रा एज देती है अपने विदेशी कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एंड कई सारे और कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। अगली चीज जो पतंजलि को और यूनिक बनाती है वो है पतंजलि की फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज। जैसे कि आप देखें, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वेद यज्ञ इन चीजों को घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन कल्चर के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सो बहुत सारे ऐसे सोशल इनिशिएटिव पतंजलि के हैं जिसके कारण एक हिंदुस्तानी का जुड़ाव, हर एक हिंदुस्तानी का जुड़ाव पतंजलि से है। एक और रीजन जिसके कारण पतंजलि बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है क्योंकि वो बहुत सारे फील्ड्स में है, फूड आइटम्स में, फूड इंग्रेडिएंट्स में, बेवरेजेस में वो है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में वो है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में वो है, कंज्यूमर गुड्स में वो है। इतने सारे वर्टिकल होने के कारण आपके घर में जितनी चीजें इस्तेमाल होती है वो सभी ऑलमोस्ट पतंजलि बनाने लगी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। इसी के कारण दोस्तों अगर बात करें मार्केट शेयर की तो पतंजलि ने बहुत बड़ा मार्केट शेयर इंडियन कंज्यूमर गुड्स का कैप्चर कर लिया है। कहते हैं इडलविज सिक्योरिटीज की जो रिपोर्ट है उनके हिसाब से पतंजलि ने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेगमेंट का करीब 15 से 18% का मार्केट कैप्चर कर लिया है। 15 से 18% इज अ ह्यूज मार्केट शेयर। मतलब बाकी की जितनी भी कंपनियां आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रही है, हजारों कंपनियां ऐसी हो सकती है, वो सब का मिला के शायद 20-22%, और पतंजलि अकेले का 15 से 18%। इट्स अ वेरी बिग मार्केट शेयर दोस्तों। सो इतना बड़ा मार्केट शेयर पतंजलि के पास है इडलविज सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार। अब दोस्तों इतना बड़ा प्रोडक्ट बेस है, 900 से ज्यादा प्रोडक्ट बेस, जो कि 50 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो कि पतंजलि की खुद की है वहां बनते हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पतंजलि इज वेरी बिग। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें, 5000 से ज्यादा एक्टिवली काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप देखें हर शहर में कोई ना कोई पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा, एंड 10,000 से ज्यादा स्टोर्स यस, रोड पे खुले हुए, किसी मॉल में खुले हुए पतंजलि स्टोर्स 10,000 से ज्यादा। एंड अब तो पतंजलि लेके आ रहा है पतंजलि के वेलनेस सेंटर्स। अगर आप कभी योग ग्राम नहीं गए तो जाके आइएगा। मैं वहां मेरी वाइफ के साथ गया, बाबा रामदेव से भी मिला। वो वेलनेस सेंटर्स रियल में कमाल के हैं। तो दोस्तों ये है कुछ फैक्ट्स अबाउट पतंजलि। एंड वैसे तो दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, इंडियन सेंटिमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं, अच्छे सॉल्यूशंस दे रहे हैं, हर एक बीमारी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं। योगा और योगा के साथ साथ प्रोडक्ट, ये यूनिक कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है तो बन जाती है पतंजलि जैसी पावरफुल कंपनियां। आप भी इस केस स्टडी को ठीक से समझें, आपके इसके ऊपर क्या व्यू हैं कमेंट में जाके शेयर करें, एंड आप भी इससे सीखें कि अगर आपको आगे बढ़ना है, इंडियन बिलीफ सिस्टम को मैच करता हुआ कोई प्रोडक्ट अगर आप लाए या कहीं पे भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उस जगह के बिलीफ सिस्टम और उसके आदतों के अनुसार कोई प्रोडक्ट लाएंगे वो चलेगा। देखिए एलोपैथी बिकती है, एलोपैथी चल रही है, लेकिन आज भी इंडिया का हर एक इंसान एलोपैथी से थोड़ी सी दूर भागना चाहता है। कहीं ना कहीं वो चाहता है कि एलोपैथी लास्ट ऑप्शन लूं, तो उस केस में आयुर्वेदा उसके लिए सबसे प्रेफरेंस होती है। हालांकि आयुर्वेदा से हो सकता है उसको ठीक होने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे, लेकिन आयुर्वेदा इज़ द बेस्ट। आई एम एन एडवोकेट ऑफ आयुर्वेदा। मैं, मेरे परिवार वाले, हम कोशिश करते हैं कभी बीमार हो जाएं तो नींबू की चाय बना के पी लें, हल्दी उबाल के दूध में ले लें, या फिर अर्जुन की छाल या सिनेमम यानी दालचीनी का काढ़ा वगैरह बना के पी लें। और पहले कुछ ये सारी चीज़ें हम लोग ट्राई करते हैं, और ये सब ट्राई करने के बाद अगर कोई काम नहीं करता है देन वी गो टू एलोपैथी। तो दोस्तों इसीलिए
पतंजलि बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इनके पास इंडियन सॉल्यूशंस है, इंडियन बिलीफ सिस्टम से मैच करते हुए सॉल्यूशंस है। अगर आप भी ऐसे कोई स्टार्टअप्स बनाएं, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए बनाएं, बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी है, इस जानकारी को फैला दें। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक बटन पे भी क्लिक करें। ऐसे रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोस आपके पास लाते रहेंगे, आपको मज़ा आता रहेगा एंड यू विल बी एबल टू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।